समस्त ब्रजमंडल की जय हो। श्री भक्तमाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत समाज की जय हो। हरिनाम संकीर्तन की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय हो। गौर भक्त वृंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल। हे मेरे गोपाल दया करो। व्यक्त अव्यक्त समस्त ऋषि मुनि संत महात्मा देव सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें। सभी कृपा करें, हम सब पर दया करें। प्रभु दया करो, करुणा करो। सभी भक्तों को प्रणाम। सभी के चरणों में हमारा वंदन। भगवान की बहुत बड़ी दया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे। हरि बोल। निमाई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। कल मुकुंद पर कृपा करी, श्री हरदास पर कृपा करी, हरदास जी पर। बहुत सुंदर वृतांत। भगवान कैसे जीवों को भक्तों का महत्व दिखा रहे, भक्ति और भक्त का महत्व दिखा रहे हैं कि क्या है अपने परिकरों के द्वारा उनकी स्थिति कैसी कैसी हो रही है। ये सब भगवान इस जगत में अपनी भक्ति का, अपने भक्तों का महात्म दिखा रहे हैं, कह रहे हैं। इस प्रकार मधुर भजन में सभी रात बिताने लगे। क्रमशः भक्तजन क्लांत हो गए। मनुष्य बहुत देर तक भगवान का संग नहीं कर सकता। यदि ऐश्वर्यशाली भगवान हो तो एक मुहूर्त भी नहीं, ऐश्वर्यशाली भगवान हो, नहीं कर सकता मनुष्य। भगवान के ऐश्वर्य को नहीं देख सकता। यदि भगवान ऐश्वर्य और माधुर्य मिलाकर प्रकाशित हो तो कुछ क्षण मात्र कर सकता है, और यदि केवल माधुर्यमय भगवान हो तो और भी अधिक संग कर सकता है। किंतु अंत में मनुष्य देह कातर हो उठती है। साधन भजन का फल यही है कि इससे मनुष्य की भगवत संग करने की शक्ति क्रमशः बढ़ जाती है। बहुत देर भगवान के साथ विहार कर भक्तगण पूरी तरह शांत हो गए। सारे दिन किसी ने भी आहार निद्रा या आराम तक नहीं किया। जिसे नींद आ रही है वो सो गए, जिसे नींद आ रही है वो सो नहीं पा रहा, जो क्लांत हो गया है वो आराम नहीं कर पा रहा, और उस आनंद के साथ शरीर भी चल रहा है और चेतना भी झूम रही है। तो शरीर ये बात कह रहा है कि एक बार निमाई हो जाते ही। इसलिए भगवान जो गुरुजन है उनमें बहुत देर तक आवेश नहीं देते कि जीव उनके साथ रह नहीं पाएगा, बहुत देर तक उस आवेश में नहीं रह पाएगा। भगवान को छोड़कर कौन सोएगा या आराम करेगा। तब सब सोचने लगे कि यह वस्तु फिर निमाई पंडित हो जाती तो अच्छा। यद्यपि भगवान मधुर भाव से विराज रहे हैं, फिर भी वे हैं तो भगवान।
भगवान का आलिंगन पाकर भी उन लोगों के मन से वो भाव पूरी तरह नहीं जा रहा। तब श्री अद्वैत सभी से परामर्श कर यही कहकर भगवान का स्तव करने लगे, प्रभु हम लोग क्षुद्र कीट हैं, तुम्हारा तेज सहन नहीं कर पा रहे हैं, तुम फिर से संपूर्णतः नर रूप धारण करो। यही अर्जुन ने कहा था, फिर से नर। एक हम लोग साधारण तरीके से जीवन जी सकते हैं किसी संत महात्माओं से भी, अगर भगवान उनमें भी अपना प्रकाश उस समय तेज कर दें तो जीव रह नहीं सकता उनके साथ। देखते हो जब वो कुछ ऐसी अपनी बात कहते हैं तो जीव कहता है अरे हम तो ऐसे कर नहीं पाएंगे, हम कैसे ऐसा कर पाएंगे, फिर उसके सारे गुणों को कैसे झेल पाएगा। कल कथा जब कर रहे थे पंडित जी तो कथा में क्या कह रहे थे, बहुत सुंदर कथा कहते हैं, वो सत्यनारायण की कथा नहीं, वो बहुत सुंदर सत्संग देते हैं। हम तो कल यही सोच रहे थे जब दोनों बच्चे बैठे, पुत्र वधू और दोनों बैठे कथा सुन रहे थे, हम यही सोच रहे थे कि प्रभु ये कैसी तुम लीला करते हो। ये दो बच्चे काम में लगे थे 24 घंटे, तो भगवान ने इनके माता पिता सत्संग करते हैं, कहा महीने में एक बार बैठ करके उनको सत्संग मिल जाता है और पूरे दिन वो भगवान के ध्यान में बने रहते हैं। ये भगवान ने एक माध्यम बना दिया। अब ये संस्कार इनके, चाहे जितना माता पिता कहते बेटा ये कर लो कर, लेकिन वो करते 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 माता पिता तो माता पिता लगते हैं ना, लेकिन अब वो उनको जब वो बैठाल करके इनको जो सत्संग दे रहे हैं, भगवान की जो आनंद की जो उनको वर्षा कर रहे हैं, चेतना जागृत कर रहे हैं, ये इनको बहुत इनके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो भगवान ने किसी ना किसी बहाने से ये किया है। हम बड़े खुश हो रहे थे जब पंडित जी वो कथा सुना रहे थे, हम सोचे थे ये इन बच्चों के लिए हो रहा है, साथ में माता पिता भी उतना सत्संग मिल रहा है और कितना सुंदर सत्संग करते हैं। वो जो कथा है वो तो मूल रूप से वो थोड़ी सी औपचारिकता में कह देते हैं, लेकिन बाकी वो उसका सारा सार मनुष्य जीवन का क्या है जो सत्संग में आप लोग यहां सुनते हैं वो सब कुछ बताते हैं। बहुत सुंदर सत्संग। तो यही कह रहे थे कि गुरु कौन है। गुरु उसको कहते हैं, गुरु के शरीर को नहीं कोई पूजता, शरीर नहीं पूजा जाता है, उसके जो आंतरिक जो आत्म तत्व है वो परमात्म तत्व है, परमात्मा है, वही आत्म तत्व परमात्मा है। वही गुरु बताता है कि जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जो श्याम सुंदर है, जो नारायण है, सत्य है, वही तुम्हारी आत्मा है। तुम अपने आचरण और विचार के द्वारा देख सकते हो उसको। तो उसके अंदर जो गुरु के अंदर जो आचार और विचार है उसके, उनको पूजा जाता है, जीव उनको पूजता है। आचरण है जो उसके इंद्रियों की क्षमताएं हैं, जो विषयों से विरक्ति है उसकी, उसको पूजता है। जो उसके मन का कंट्रोल पावर है उसको पूजता है? कि अरे ये गुरु है। गुरु माने भारी बड़ा, गुरु तत्व वो है, गुरु तत्व शरीर नहीं है। और वो तत्व जो गुण है वो अमर है, अजर है, शरीर रहे या ना रहे। तभी कहा गुरु अमर है, तभी कहा गुरु वही रहता है। जीव बार बार जीव बदलता है, शरीर बदलता रहता है, और भोगता जीव है, आत्मा नहीं भोगती है। जब वो आत्म तत्व में जब जागृत होने लगता है तो परमात्मा तत्व जागृत हो जाता है, वो नहीं भोगता है फिर। तो गुरु वो है जो उसके मन की, उस शरीर के अंदर उस आत्म तत्व के मन की जो स्थिति है उसको पूजा जाता है। उसकी जो विलक्षणता है, जो उसकी वास्तविकता, उसको पूजता है जी, वो गुरु है। उसकी जो विषयों में अनासक्ति है, उसका जो त्याग है, उसका जो वैराग्य है, उसका जो आचरण है, जो रहनी है, उसको पूजता है।
वो महज्जन है। शरीर तो सबका एक सा है। तब वो बताता है शिष्य को कि जो तुम्हारे अंदर है वही ये है, वही परमात्मा है तुम्हारा, जो तुम्हारी आत्मा है वही परमात्मा है। गुरु ही बताता है, कौन बताएगा उसको? समक्ष बैठ करके वो परमात्मा बताता है, अपने आचरण के द्वारा बताता। अभी कहा है बिना गुरु के। जब तक वो परमात्मा सामने नहीं आ जाता है, सामने आकर के गुरु के रूप में आप, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। भगवान ने बड़ा एक वस्तु उपस्थित करी है, प्रदान करी है गुरु के रूप में। ये अपना अपना स्वरूप प्रदान किया है भगवान ने, दया करके किया है। अगर हम नहीं करेंगे तो बेचारे उनका क्या होगा? ये कैसे तरेंगे? तो भगवान ने अपना ही रूप ये गुरु रूप में स्वीकारा है। तब कहा है कि हर बगैर गुरु के कोई उसको आत्म तत्व जागृत हो ही नहीं सकता, इसीलिए कहा है। तो उसके गुणों को, उसके आत्म तत्व को पूजा जाता है, उसकी आत्मा को, उसके हृदय, वो हृदय से जब बोलता है, हृदय से। और उसके जो हृदय से जो निकली हुई वाणी को जो उसमें डूब जाता है, वास्तविक जो कर्णपुटों में ले जाकर के उसमें वो पीने लगता है अमृत, तो उसको भी वो हृदय से वही दर्शन होने लगता है, वो आत्मदर्शन होता है उसके हृदय में जाकर के। यही कारण है गुरु ये जानते रहते हैं कि जो मैं हूं ये मेरा शिष्य वही है। इसके अंदर अंधकार जो है उसको मुझे हटाना है ताकि ये प्रकाशित हो सके। वही इतना उनका उद्देश्य यही रहता है। उनका उद्देश्य वही आत्म तत्व इसके अंदर भी है। वो जानते रहते हैं, वो अच्छी तरह जानते रहते हैं कि जो मेरे अंदर है वही इनके शिष्य के अंदर भी है। अब महाप्रभु क्यों किसी को बिगड़ रहे हैं, किसी को क्यों क्या कह रहे हैं? माता तक को कह रहे हैं। माँ है तो भी क्या करना है? व्यवहार से माँ का क्या करना है? अगर उसके उदर से भी उत्पन्न हुए और आत्म तत्व जागृत नहीं है, माया का आवरण चढ़ा है, पुत्र मोह जागृत है, तो कह रहे मैं प्रकट नहीं हो सकता, मुझे नहीं पा सकता, वो आत्मा, वो जीव ने मुझे नहीं पा पाएगा। यही तो ऊपरी संबंध से क्या लेना देना है? मैंने उसके उदर से कह रहे हैं, अगर किसी मां के उदर से भी मैं पैदा हुआ हूं तो भी उसको प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरु तत्व तो जानता है ना कि ये सब एक ही तत्व है। तभी तो अष्टावक्र और उनमें वो उनका क्या नाम था, राजा जनक, उन्होंने जब प्रश्न किया तो उन्होंने यही कहा कि त्वमसि, तत्त्वमसि, बस जो तुम हो वही मैं हूं, इतना जानना है। जो आत्म तत्व है तुम्हारा वही परमात्मा है, परमात्म तत्व है। जब तक ये बात समझ में नहीं आती तब तक तमाम शास्त्र वेदों के द्वारा बताया जा रहा है। महाप्रभु क्यों पहले बिगड़ रहे हैं फिर सबको गले लगा रहे हैं? जब वो आवरण नष्ट हो गया जीव का, हा हा करके चीख रहा है, उसका पिंड भी पड़ा हुआ है। हम ये जो भजन करते हैं, ये जो कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, अंत में कहते हैं कि वंशी लगी हो अधर में, तेरे अधर में, देहांत नहीं, वो तो पहली है। जब कहते हैं ना कि वंशी लगी हो अधर में, ये मन लगा हो, ये शरीर आपके चरणों में पड़ा हो, ये दर्शन करते हैं कि बिल्कुल समर्पण, यानी ये शरीर भी आपको ही, बस आपका ही स्वरूप देख रहा है, यानी आपके स्वरूप में परिवर्तित हो जाए बस। ये अंत समय में जब तुम लोग कहती हो आए सभी हम तुम्हारी शरण में, ये सब हमें आनंद नहीं देता, ये और चरम सीमा की बात है। आए वाए कुछ नहीं,
वंशी लगी हो तेरे अधर में और ये मन लगा हो राधा रमण में। वो आत्म तत्व जागृत हो गया। वंशी लगी हो तेरे अधर में और ये मन लगा हो श्री राधा रमण में। सूरदास जी आचार्य वल्लभाचार्य जी यानी अपने गुरु के जांग पर अंतिम समय में लौट रहे हैं और जांग पर सर रखे हुए हैं, शरीर से प्राण जा चुके हैं, पूरा शरीर ठंडा हो चुका है लेकिन अभी प्राण है। आचार्य वल्लभाचार्य जी ने पूछा कि अब क्या हुआ सूरदास, क्यों नहीं प्राण निकल रहे हैं शरीर से? तो उन्होंने कहा ये बात, अपने गुरु जी से, आचार्य वल्लभाचार्य से, कि आचार्य अब सिर्फ ये नेत्र श्याम सुंदर के नेत्रों में, आपके और श्याम सुंदर गुरु और एक हो गया, आप और श्याम सुंदर के नेत्रों में ये पुतली फंस चुकी है, फंस गई है, अब ये प्राण नहीं निकल रहे। तब आचार्य वल्लभाचार्य जी ने सर पर हाथ फेरा और उनको, उनके प्राणों को विलीन किया भगवान के दर्शन से, निर्वाण अवस्था हो गई। वंशी लगी हो तेरे अधर में और ये मन लगा हो श्री राधा रमण। और ऐसे मेरे प्राण चले। ये दर्शन करके बोलते हैं, बहुत आनंद आता हमको इस कड़ी में। जब तुम लोग पीछे से कड़ी बोलती आए सभी हम तेरी शरण में, तो ये तभी हम कहते ना बाद में बिल्कुल दर्शन होता है। बस ये अंतिम समय, और ये हर समय, ये अंतिम समय है तुम्हारा, हर समय इसका ध्यान करो। वंशी लगी हो तेरे अधर में और ये मन लगा हो श्री राधा रमण में। ये तन पड़ा हो तेरी शरण में, ये मन लगा हो श्री राधा रमण में। ये मन तो गुरु वही मन, उसका वो मन पूजता है, पूजा जाता है, उसको प्रणाम किया जाता है। वो मन ही तो हरदास जी का है, वो मन ही तो उनका है जो कह रहे हैं कि ये हर उसमें जाते हैं और ये इनको गायन का, गायिका का इनको गायन का, इनको वो गाते हैं। जहां कहीं गाने लगते हैं और कहीं वो सत्संग की चर्चा यानी आध्यात्मिक यानी निराकार ब्रह्म की चर्चा करने लगते हैं। जहां जैसा देखते हैं वैसा करने लगते हैं। मुकुंद ही थे। तो प्रभु सबके हृदय की बात तो बता रहे हैं कि क्यों नहीं बुला रहे हैं। उन्हें पता है, एक एक की खबर है उन्हें। तब वो कह रहे हैं तुम लोग कुछ मत कहो प्रभु से, जो हमें ये जो उन्होंने बता करके हमारा अवगुण बताया है ये तो बहुत कम है, हम तो इस लायक भी नहीं थे, हमें तो बहुत दंडनीय है हम। क्या आध्यात्म की इतनी विलक्षणता है, क्या ऐसे मन और ऐसी स्थिति से हम लोग इतनी गंभीर इस अवस्थाओं को समझ सकेंगे। ये भगवान से प्रार्थना करें इसके लिए। अगर वास्तव में लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, इसी योनि में चाहते हैं। अभी आज हम यही कह रहे थे आशा से सुबह भजन के लिए, भजन कह रही थी कराने के लिए, तो हमने यही कहा कि जो तुम लोग ये धन दे करके भजन कराती हो, जैसे प्रीतु से, अब प्रीतु वो उसको उसकी कोई गलती नहीं है, उसने तो अपने जीवन का एक माध्यम है उसका, बेचारे का जीवनोपार्जन का, उसका जीव को पार्जन है। लेकिन उसके भी कल्याण के लिए आप लोग रास्ता ढूंढ सकते हैं। कैसे? कह लगी कि वो असल में प्रीतु भैया आ जाते तो माइक वाइक थोड़ा, और वो हमने कहा क्यों माइक का तुम 1500 रुपए तुम उसको कह के लाते हो, 1500 रुपए, 1500 रुपए कितने भक्ति भजन करने में तुम पैसा देते हो? बहुत सुंदर दीदी है। कितने बार हमने मना किया है, मत करो, मेरी मत मानो। लेकिन
इसके बाद वो भक्त है, भगवान का भजन करता है, उसको स्वतः अपनी आत्मा का पता नहीं है, क्योंकि जब आनंद से भजन करता है तो विभल हो जाता है, उसके नेत्र से आंसू गिरते हैं। उसकी अवहेलना मत करो, उसके बाद मेरी वाणी को सुनो, समझो, किसी की अवहेलना नहीं, उसकी आत्मा को देखो। अभी वो और ऊंचाई पे जाना चाहती है आत्मा, कौन ले जाएगा? जो उसकी आत्मा को जानेगा। वो स्वतः नहीं बेचारा जान पा रहा है, क्यों उसने अपना ऐसा वो व्यापार चुना है। वो आत्मा भजन कर करके बेचारी अपने जीवन को चला रही है, बहुत उच्च कोट की आत्मा है, कोई और भी तो कार्य कर सकती थी। सही बात कह रही दीदी। क्यों उसको आनंद आ रहा है इसमें? पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए, लेकिन वो इसी में अटका है। लेकिन वो आत्मा बहुत अच्छी है, वो और आगे जा सकती है, उसका कार्य कौन करेगा? आज हमने आशा को समझाया, वो ऐसे हो सकता है कि जैसे वो कहीं जा रहा है, ठीक है, उसका, क्योंकि अब वो बेचारा अभी इस उम्र में बेटा, अब वो और कोई कार्य भी नहीं कर सकता ना भाई। नौकरी चाकरी ऐसी नहीं होती बेटा कि जब पाए तब हम कुछ भी काम करने लग जाएं, है ना। अब वो भगवान का भजन कर रहा है, ठीक है। आज श्रीमद् भागवत करते हैं और भागवत करके लोग धन ले रहे हैं कि नहीं व्यास लोग, हैं? तो क्यों कह रहे हैं विपिन भैया, क्यों कह रहे हैं, सब क्यों कह रहे हैं कि वहां जहां पर शुल्क, भगवान खुद शास्त्र में कह रहे हैं कि शुल्क ले लिया जाता है तो वो चर्चा जो भगवान की, जो भगवान है, भगवान की प्रकट नहीं होता है। सही बात दीदी, वहां परिवर्तित नहीं होते हैं। क्यों डोंगरे जी का हम कहते, क्यों ऐसे बोलते हैं? तो ये वो तो बेचारा अपना कर रहा है, मजबूरी है उसकी, उनकी मजबूरी है। अभी उम्र भी हो गई है, वो कोई दूसरा कार्य तो नहीं कर सकता ना, बस यही चीज है। अच्छा, अब आगे सोचो विचारो। हमारा कहने का मतलब है, आज आशा से हमने कहा कि देखो, वो जब हम लोगों के बीच में, क्योंकि कहीं सब नाच रहे गा रहे, हम ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब वास्तविकता में वो कहीं भी वास्तविकता में हो जाएगा तो उसको आनंद आ जाता है, बिल्कुल विवल हो जाता है एकदम भजन करते करते। खुद कहता है वो ये बात कि जब आप लोगों में आते हैं तो हम लोग को बहुत आनंद आता है, यहां तक कि हम लोग को इसी उद्देश्य से बुलाता भी है वो, कि जिससे हम लोग उसको आनंद आता है। सही बात, कुछ नहीं चाहिए हम लोगों से, आनंद आता है। बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होता है वो, जहां पहुंच जाते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता। उसको ये नहीं है कि हमको कोई कुछ मिले हम लोगों से, बिल्कुल सही कह रही हैं, हम लोगों से कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन हम लोग उसके हृदय की उस ऊंचाई को समझ नहीं पा रहे। जीव स्वतः नहीं समझ पाता है कि मैं कितनी ऊंचाई पे जा सकता हूं, मुझे कैसे परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। तो आज हमने तरीका बताया आशा को कि देखो, तुम लोग बुलाओ, कैसे बुलाओ? अब उससे बहुत पहले से उसको बताओ कि जैसे तुम्हारे कीर्तन है, अब तुम बुलाती हो कि भैया, प्रीतु भैया, हमारे कीर्तन है, आ जाना। तो अब वो जो है उसको, क्योंकि जहां पे भाई उसको पता है कि तुम इस तरह बुला रही कि हमको शुल्क मिलेगा, तो वो अपना फिर वो जगह छोड़कर नहीं आ पाता है। उसको बोलो कि भैया आपको आनंद आता है, आप वास्तव में भगवान की भक्ति में आपको प्रीति है, इसलिए हम लोग एक सत्संग जैसे सबको बुलाते हैं वैसे आपको भी हमारे यहाँ सत्संग है, आप आओ। आपको ये नहीं कि आप आकर के आप वाद्य यंत्र के लिए हम बता रहे हैं, खुल के बोलो, सीखो बोलना, इसके लिए नहीं बुला रहे। आनंद आता है आपको हमसे, हमको आपसे, सबको आनंद आता है, इसलिए आप आओ। लेकिन अगर आपका कहीं भी लगा हो संकीर्तन, तो फिर आप वो समय मत आप परेशान होना, वहां पे आप चले जाना। बहरहाल इस दिन यहां पर संकीर्तन है, ये सूचना उसको भी दे दो। अब उसको अगर हृदय में प्रेम है तो वो अपना एक दिन, वो दिन सब जगह से छोड़ करके वो एक दिन बचा लेगा और वो संकीर्तन में तुम्हारे बैठेगा, और धीरे धीरे करके उसको भी आनंद आएगा और तुमसे भी किसी का अनादर नहीं होगा, उस भक्त का तुमसे भी बिछोह नहीं होगा। बताओ, बहुत सुंदर। और इससे एक चीज और भी होगी, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो भी अपने यहाँ कराने की हिम्मत कर पाएंगे। नहीं तो भैया 1500 भजन हमने क्या, गाने वाले आ जाते ही तो वही बात हो जाती है ना। और जो आ जाए तब उसको प्रसाद स्वरूप उसको दे दो, मुरारी भैया आ जाए, वो आ जाए, दोनों को दे दो उठा करके, तो भगवान तुम्हें उतना देंगे। ये है स्वरूप प्रेम का, भक्ति का,
भजन का। इससे कल्याण का मार्ग है, उस जीव को भी और जीवों को भी इससे कल्याण का मार्ग पता चलता है कि नहीं, खाली धन लेकर ही नहीं भजन किया जाता है। अपराध की श्रेणी में आता है। धन लेकर के भजन कराना, विग्रह बेच करके पैसा कमाना, विग्रह बेच कर पैसा कमाना, विग्रह पुस्तकें ये बेच करके इससे पेट पालन करना। अब उसको कोई गुरु नहीं मिला, कोई नहीं बता पा रहा ये बात, और उसको क्या, संसार में यही हो ही रहा है। लेकिन वो बहुत बहुत आत्मा का शुद्ध है, वो प्रेमी है, वो हर आत्मा प्रेमी है, वो बहुत प्रेमी, भगवान का भजन करता है, ऐसा थोड़ी ना है। ये जो शास्त्र हैं इनको बेच करके, अब ऐसे बेचना नहीं, अरे इसमें बहुत सारी, अब गीता प्रेस से बिक रही है, वो चीज अलग हो गई। उन्होंने भी देखो स्वामी राम सुखदास जी ने कितना इसका शुल्क कम किया है। इतने पैसों में ये गीता प्रेस की संभव नहीं है। केवल छपाई नहीं है, तो ये सब अपराध हो जाते। आत्म तत्व जो है वो आत्म तत्व जागृत नहीं हो पाता है, यही ऊपरी वैभव के कारण। तो पहले भी होते थे, कितना आनंद आता था। अब हमसे कहते हो, जब दीदी हमने बुला लिया हम भी कह देते हैं, अब कहोगे आपने मना नहीं किया, हम क्या करें? कितने बार हमने मना किया है कि धन लेकर के, क्या हम धन लेते हैं तुम लोगों से? तुमको यही शिक्षा मिलती है। आध्यात्म के लिए धन लेना है, शुल्क लेना है, सम्मान कराना है, किसी को दो बात बताओगी तो क्या उसका शुल्क लोगी? क्या सम्मान कराओगी अपना? क्या श्रेष्ठता का अभिमान करोगी? सब उल्टी दिशा है, अध्यात्म से ठीक उल्टी दिशा है। हम अगर कुछ कहते हो, आप सब अधिकारी हैं, बोले कि दीदी इस जगह आप गलत कह रही हो। सही कह रहे हैं दीदी। बुलाओ, सूचना दो उसको, पहले से दो। और अगर आपके मन में सतह है कि अरे हमारे यहां खूब अच्छा, खूब भजन हो जाता है दीदी, तो ऐसे कह तो करो, क्या करना है उसके लिए? हमने आज तक कभी किसी को किसी चीज के लिए बाध्य किया ही नहीं। दो हृदय। हमारे आया था, हमारे भजन के, हमको ऐसा लगता लुटा दे, तो कोई हमारे तय थोड़ी ना था। पैंट शर्ट भी उठा दे रहे, ये भी दे रहे भैया, ये भी। वो कह नहीं दी, क्यों प्रेम कर रहा? क्यों? अभी आया था उसमें वो गिरिराज पूजन, देख लो, आप देख लो, क्या उसका हमसे भाव नहीं है? लेकिन दीदी उन्होंने अपने मन से, अपने मुंह से कुछ ये नहीं कहा कि हमारा इतना ही चाहिए, तो उन्होंने कभी नहीं कहा। नहीं तो हमने लोग तो तारीख देखते कि इतनी तारीख को तुमको टाइम बता, तो ऐसे अब दीदी जो टाइम बता नहीं, इतना तय है तो आशा बता रही 15, तुमने 15 दिए थे, 15 दिए थे, तो फिर अरे वो तो उसकी भलमनसाई है, वो जानता है कि सब सभ्य लोग हैं, हम नहीं कहेंगे तो अभी वो देंगे हमें। उसे तो पता है ना, सभ्य लोग होते हैं, वो किसी काम का इतना कहते कि नहीं इतना दे दो, उन्हें पता है कि ये। अब तुम अब एग्जांपल, तुम इन लोगों के ब्लाउज और सिलती हो, कोई काम करती हो, जहां तुम्हारी इच्छा होती, मान लो हमारा तो तुम लेती ही नहीं हो कुछ भी। अब जैसे तुम लोग को, तुमको पता, उस सबको पता हो गया सुनीता दीदी जो है वो इतने का इतना पैसा लेती है। अब तुम क्या मुंह से तो कहती थोड़ी ना हो किसी से, जिसको देना होता देता, नहीं देना होता तुम कहती भी नहीं कि भैया हमें दे दो, जाने कितना ऐसे सिला करती हो। तो ये तो इंसान की एक, सब इंसान की वो होती कि भाई नहीं उसका इतना शुल्क हुआ दे दे। वो तो दीदी देना भी चाहिए, क्योंकि वो तो मेहनत कर रही है, फ्री में तो नहीं दिखा सही। और उसका भी अपना घर का मतलब
जैसे एक आध में 500 का मिले छोटे मुरारी भैया की तुम लोग को कुछ नहीं मालूम। उस जगह मुरारी भैया की बराबरी मत करो। मुरारी भैया और प्रीतू में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मुरारी भैया का जीवन वो वाद्य यंत्र से चल रहा है, वो सत्संग उसको अब मिला है, फिर भी वो धन्य जो अभी ऐसे आता है। कैसे बताएं, कैसे तुम लोग की बहुत छोटे छोटे हो अभी। मुरारी भैया को तो दो। उनकी बहुत महानता है, ड्यूटी छोड़ करके आते हैं सवेरे डेली। किसने कहा? अरे तो हम कहे तो रहे कि वो 1000 कहे, 1500 कहे, 2000 कहे, 3000 कहे, उसकी बात यहां है ही नहीं। बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब अरे फिर क्यों बता रही हो? उनकी बात उससे है ही नहीं। वो तो तुम तबले वाला बुलाओ, ढोलक वाला बुलाओ, नगाड़े वाला बुलाओ, बहुत गंभीर है विषय, चरित्र बहुत गंभीर है। एक बात को दूसरे से नहीं मिलाया जा सकता। देखने में एक ही विषय लगता है, लेकिन वो स्थिति अलग है, वो स्थिति अलग है। तुम्हारा दिमाग क्या चला गया, इसका मतलब तुम समझ ही नहीं पा रही हो अभी। वो मुरारी की बात अलग है, वो तो अभी तक वो तो वाद्य, और वो अपना जाता था, अपना उतना शुल्क लिया, अपना चला आया। वो तो बता के जाएगा ही, कहते ना हम तो किराया तक कह देते, हो तो खुद कह रहा है। नहीं समझ में आती इन दोनों में फर्क। क्यों नहीं समझ में आया? हमने जैसे उनको बुलाया था, है रीतू भैया को बुलाया, तो ऐसा हमें ये निमंत्रण उनको देना चाहिए था कि हमारे यहाँ आज कीर्तन है, आप कीर्तन में आइए। हाँ, ये बात अलग हो। हाँ, और हमने उन्हें बुला के पैसे दिए, तो ऐसा उन्हें हमने शुल्क पे बुलाया, शुल्क पे बुलाया। यही बात बोल रही है। हाँ, तो बात समझ में आई क्यों नहीं आई? और उन्होंने पैसे लिए तो वो तो ऐसा शुल्क पे आए, हमारे कीर्तन में नहीं आए। वो हमने उन्हें पैसे दे के हाँ, जैसे वो जागरण वगैरह में बुलाते हैं, तो उसी तरह। अब उसका वो भक्ति जो है वो समझ नहीं पा रहा है। भले ही हमसे नाराज हो जाए, भले ही हमसे दुखी हो जाए कि दीदी ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन एक दिन उसकी समझ में आएगा। नहीं तो वो गलती उनकी है, इनकी गलती नहीं। इन्होंने बुलाया तो उनको बोलना चाहिए हम तो ऐसा भक्ति से उससे आए। अब वो इसी कार्य में लगे, वो उसका यही, उसी से वो पेट पालन करता है। सब लोग बताओ नहीं, हमारा मतलब गलती नहीं, अभी तुम लोग नहीं समझ। हमारा मतलब है उसका भी कल्याण करने की इस स्थिति से आगे बढ़ाओ। हाँ, माध्यम से अपन धंधा कर रहे, दूसरा वो उसको करने दो वो जो कर रहे हैं। अब वो कोई और काम भी नहीं कर सकते बेचारा। कौन काम करेगा? वो कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि फिर वो भजन में जाएगा, और वो जो आनंद से भजन करेगा, आंख बंद करके उसके बैग में जो डाल दिया जाएगा वो चला आएगा। ये बात अलग हो जाती है, ये बात कही जा रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? जीविका तब भी चलेगी उसकी, और ज्यादा नहीं है, लेकिन निष्काम हो जाएगा। अभी वो जो ये सोच करके, अगर मान लो किसी ने कम दिया तो अभी वो कह सकता है कि आपने बहुत कम दिया, लेकिन उस वक्त उसकी यही स्थिति हो जाएगी आनंद में कि वो जहां बुलाया जाएगा वहां भाग के जाएगा। वही जीव है, वो भजन करेगा और चलते समय कुछ भी नहीं देखेगा हमको किसने क्या दिया, और उसकी जेब में जबरदस्ती उसको डाल दिया जाएगा, उसकी झोली में वो लेके चला आएगा, उससे अपना जीवन व्यतीत करेगा। वो आनंदमय है। दीदी आपके यहाँ जो पंडित जी आते हैं वो कभी तो पैसे किसी से मांगते ही नहीं, ऐसे आते हैं, बुला लिया गया तो आ जाते, जिसको मन हुआ वो दे दिया, कभी मुंह से नहीं कहते किसी से। हाँ, आज इतने दिन से आते हैं, हमने बहुत दे सुना, मगर आज तक कभी मांगा नहीं, जो दे दिया गया वो। और वो क्यों? वो हमारे यहाँ ऐसा है, हमसे क्यों ऐसा संबंध हो गया? उनका भाई जैसा संबंध है हमारा उनका। हम उनको पंडित जी नहीं कहते, उनको भाई साहब कहते हैं। आज से जब हम आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले उनका बेटा बीमार था, और वो गांव यहाँ कहीं बेचारे पंडिताई करते थे। वो तो हमारे बचपन से आते हैं, उनके बाबा और बाबा से पिताजी, पिताजी से अब ये पंडित जी, घनश्याम पंडित इनका नाम है, घनश्याम। तो बच्चा बीमार था बेटा, तो वो कह लगे अब कहाँ रहे क्या कर, तो हमने कहा अरे आप हमारे पास रह लीजिए, हम भी किराए पे ही रहते थे।
उस समय भी हमारे पास इतना, हमने नया नया पार्लर शुरू किया था। अभी भैया ने भी अपनी जॉब छोड़ दी थी सरस्वती से, क्योंकि बच्चों को देखना पड़ता था। उस समय 2 कमरे केवल थे हमारे पास किचन। हमने उनको बुला लिया, पत्नी को ही बुलाया, उनको ही बुलाया, सारे बच्चे उनके दोनों और आए, वहीं रहते थे हमारे पास। 1.5-2 महीना रहे, इलाज कराया। जो हमसे बन पड़ता था वो हम धन से, तन से, मन से, जो भी। पत्नी इनकी बहुत सीधी है बेचारी। वो कहती थी नहीं दीदी आप जाओ पार्लर, हम खाना बना लेंगे, हम ये कर। तो हमको लगता था नहीं, इनको ये ना सोचे कि हम यहाँ रह रहे हैं तो हम सारा काम कर रहे हैं। हम उनके साथ बराबर करके तब करते जाते थे। अब जो जबरदस्ती वो करती थी तो कर देती थी। हमको लगता था अरे हमसे पूज्य हैं, हम इनका बर्तन तो हम घर कभी झूठ को भी नहीं धुलाते थे। रोटी बना देती थी, जैसे सब्जी बना, लेकिन वो बेचारी वो अपना करती थी भाव, हम अपना भाव। इतने आनंद से 2 महीने गुजरे। जय हो जय हो जय हो। वो बच्चा आखिर उनका खत्म हो गया। तो बल्कि हमने कहा जैसे अद्वैताचार्य नहीं, उनको कह रहे हैं कि भोजन बनाने के लिए सची माता कह रही है, तो हमने सोचा ब्राह्मण है, अब हम रोटी बनाएंगे। अरे कर लेंगे मृदुला, तुमसे बढ़ के ब्राह्मण और कौन होगा। सब पूरा वैसे ही रोटी और सब हमारे सब खाते हैं हमारे पास। भोजन भगवान का प्रेम है, प्रेम के कारण। और देखा उन्होंने कि इतनी शुद्धता से जो नियम हम नहीं कर पाते वो नियम ये कर रही है, इतना प्रेम। तो हम तो उनको, हमसे जबरदस्ती आके हमसे राखी बांधो। हमारे ससुराल में जाकर के, भैया के यहाँ जाकर के, हमारे चेचक थी और भांजी की शादी थी, खूब हमसे काम करा, तो वहां जाके खूब बिगड़े। और उन्हीं को विवाह के लिए रखा था, भांजी के शादी विवाह के लिए मंडप में बैठे और कहे आप लोग को ऐसी लड़की मिली, आप लोग पहचान पा रहे हैं इसको। और हमारे लिए जैसे एक भाई लड़ता है उस तरह वहां पे बोल रहे थे। तो हम उनको पीछे से ऐसे प्रणाम कर देते, कुछ ना कहिए। तो कहे अरे ऐसे मर जाओगी, मरना है क्या तुमको। ये तो बोलेंगे नहीं, श्याम भैया तो बोलेंगे नहीं कुछ। अरे हम ही को कहने ले दो, भैया आप लोग को ध्यान दो इन पर। क्यों हमसे ऐसा व्यवहार है। प्रेम, सिर्फ प्रेम। हमारे पास आते कभी कुछ नहीं मांगते, मना करते, बल्कि नहीं। यहां था खूब चढ़ा था, उठा करके सब उनकी जेब में डाल दिया। अभी लड़की का विवाह हुआ तो हमने नहीं लिया कुछ, तो अंत में हमसे यही बोले क्यों, तुम क्यों नहीं लोगी। हमने कहा नहीं, प्रणाम क्या, ये प्रणाम क्यों कर रहे। कल देख रही थी हमारे ऊपर प्रणाम कर रहे थे हमको, हम उनको प्रणाम कर रहे थे, तो हमारे ऊपर हमको प्रणाम कर रहे थे। हमारी कुपड़ी के ऊपर अपनी कुपड़ी धरे थे। कह लगे नहीं तुम तो हमको भर भर के देती हो, हम जाते। हमने कहा नहीं तो क्या हो गया। कह लगे कि तुमने मेहनत करी है। कह लगे कि हम हमारी बराबरी अपनी इससे कर रहे थे। कह लगे कि हम जाते हैं तो तुम हमको तो खूब भर भर के देती हो, और तुम। अरे हमने कहा कि हम आपके बराबर इतने पूज्य हो सकते हैं। कह लगे अरे हम सब जानते हैं। तो उनके अंदर भाव आ गया ना, ये कि जो मिल गया वो ठीक है। और वही हमारे मामा के यहाँ आज से 20 साल पहले हमने सुना था कि नहीं मामा जी नहीं बुलाते हैं, कह रहे थे कि वो बहुत घमंड में रहते हैं, उनकी बहुत ऊंची डिमांड हो गई है। बताइए, वही व्यक्ति का भाव एक हमसे ऐसे, वही व्यक्ति नहीं है, ये हमारा स्वभाव है। किसी को हम अगर देख रहे हैं ना, वो हमारा स्वभाव है। अरे हमने अपने जीवन को ऐसे ही जिया है बच्चा, तब तुम लोगों से कहते हैं प्रैक्टिकल है। तो ये जो संसार में हुआ है, ये संसार में ये इसी के कारण हो रहा है। आज जो श्रीमद् भागवत का करोड़ों रुपया ले रहे लोग, ललचा रहे भागवत कराने के लिए, वो हम ही तुमने किया है। हम ही लोगों ने माहौल खराब कर दिया है? सत्य बात ये है। तो महाप्रभु चैतन्य बात यहां से उठी थी कि गुरु कौन है, जो आत्म तत्व को जागृत करता है। गुरु ही दिखाता है कि जो तुम्हारे अंदर आत्म तत्व है वही परमात्मा, वही कृष्ण है तुम्हारे अंदर। गुरु के शरीर को नहीं पूजा जाता, वही कह रहे थे कि गुरु के उन गुणों को पूजा जाता, उन गुणों को, उसके उस आत्म बल को।
उसकी उस निर्भीकता को, उसके उस मन के संयम को, कितना मन का कंट्रोलिंग पावर है उसकी विषयों में। वो आत्म तत्व वो उसका नहीं है, किसी शरीर का नहीं है, वो आत्म तत्व जो खुला सामने दिखाई दे रहा है, वो परमात्म तत्व जागृत है, वो है गुरु। उसको पूजन करता है, उसको नमन करता है जीव, उसको प्रणाम करता है, शरीर को नहीं। इसीलिए कहा कि गुरु वही कहलाने योग्य है जिसके अंदर वो आत्म तत्व जागृत हो और सबसे निर्भयता हो करके जो बोल सके, निर्भय, भय ना हो जिसको। और भय किसको नहीं होगा? जिसको लोभ लालच नहीं होगा। जीव ही भोगता है, परमात्मा तत्व थोड़ी ना भोगता है, आत्मा थोड़ी ना भोगती है, जीव भोगता है। वही महाप्रभु चैतन्य सबका जीव भाव खत्म कर रहे हैं, सबका आत्मसमर्पण करा रहे हैं। बात यहां से शुरू हुई थी। कैसे आत्मसमर्पण होगा आप सबका? आगे बढ़ो ना, जीवों का कल्याण करो ना। पहले तो अपने आत्म तत्व जागृत करो, अपने आप तुम्हारा आत्म तत्व जागृत होगा तो सबका आत्म तत्व जागृत हो जाएगा। सहन करना पड़ेगा, कल सहन की बात हुई ना, सहन करो। स्वयं सकाम से निष्काम बने तो हम, कि हमें कोई कुछ भी कहे। कहा ना वो बुद्ध के, अब आप इस पे आ जाइए। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ प्रचार करो जा करके भगवत तत्व का। उन्होंने यही कहा कि अगर तुम्हें कोई जोर से बोल दे तो क्या करोगे? कल लगे अरे जोर से बोली तो देगा प्रभु, क्या करेगा? हमें कोई वो मार थोड़ी ना देगा। कल लगे अगर मार दे तो, कल लगे तो क्या हो गया? मार ही तो देगा, जान थोड़ी ना ले लेगा हमारी। और कल लगे अगर तुम्हें जान से भी मार दे तो कल लगे तो क्या हुआ, मरना तो एक दिन ही है। ये सोचकर भगवत प्राप्ति के लिए जो जिसका लक्ष्य हो, समझ में आ रही है? तो महाप्रभु चैतन्य ये सबके अंदर का भाव आत्म तत्व जागृत कर रहे हैं। कल का प्रसंग ये था, सबका, मुकुंद का, सबका, सबके अंदर जो आवरण था, जीव बैठा था, उस जीव का उद्धार कर रहे हैं। तो जो लोभ है, जो लालच है, जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब जीव की हैं। जो भय है वो जीव का है, आत्मा का नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तब उन सबका धैर्य बिल्कुल टूट गया और वे चीत्कार कर जय जय बोल उठे। जय पर जय, गगन भेदी जय जयकार होने लगा। कोई गर्जन, कोई हुंकार, कोई नृत्य, कोई उछल कूद, अर्थात जिसकी जैसी इच्छा वो उसी प्रकार जोर जोर से आनंद व्यक्त करने लगा। महिलाएं उलुध्वनि करने लगी। कोई बोला शीघ्र शची देवी को संवाद दो, किसी ने कहा शीघ्र सिर पर जल की कलसी उड़े लो, किसी का कहना था अच्छी तरह हवा करो। कोई शंख बजा रहा है, कोई रो रहा है, कोई आनंद में मूर्छित होकर गिर रहा है। इस कलरव के बीच निमाई चांद ने आंखें खोली। जब भाई लेने लगे अभी पूरी चेतना नहीं आई। क्रमशः प्रभु उठकर बैठ गए। देखते हैं कि वे स्वयं और भक्तजन धूल धूसरित हैं और बहुत समय हो गया है। निमाई ने विस्मित होकर पूछा, बात क्या है? मैं कहाँ हूं? तुम लोग बैठे क्यों हो? लगता है बहुत समय हो गया। यह कहकर वे जिज्ञासु होकर सबकी ओर देखने लगे। आप देख रहे हैं कोई धूल से भरा है, कोई। अब इस स्थिति को महाप्रभु स्मरण करना चाहते हैं। कह रहे हैं ये सब यहाँ पर सब उछल कूद, ये सब क्यों बैठे, क्या हो रहा है? ये बाह्य स्थिति में अब आ रहे हैं, अब वेग को समाप्त कर रहे हैं। प्रभु सबकी ओर जिज्ञासु होकर देखने लगे। श्रीवास ने हंसकर कहा, और धोखा नहीं दे सकते। इस बार पकड़ में आ गए। निमाई ने अवाक होकर कहा, ये क्या, कैसा धोखा? मैं तुम्हारी बात जरा भी नहीं समझा। तुम क्या आमोद कर रहे हो?
इस पर श्रीवास ने सहज होकर कहा, नहीं, तुम कल से अचेत पड़े हुए हो, तभी हम सब तुम्हें घेरे बैठे हैं। अचेत हो प्रभु, तभी हम सब घेरे बैठे। यह सुनकर निमाई ने लज्जा से सिर झुका लिया, फिर धीरे धीरे बोले, मेरा और मेरे कारण तुम सबका इतना समय व्यर्थ गया, कष्ट भी हुआ, मुझे क्षमा करो। निताई बोले, इन बातों की और आवश्यकता नहीं, इस समय भूख प्यास से मर रहे, चलो स्नान करने चले। अब आवेश तुम्हारा खत्म हुआ है, अब भूख प्यास से मर रहे हैं, अब चलो स्नान करने। पहले किसी को होश ही नहीं था, पहले किसी को होश नहीं था। बोली गोपी, जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री नित्यानंद श्रीवास के घर रहे। श्री नित्यानंद श्रीवास के घर रहे। वयस 32 वर्ष, किंतु स्वभाव निपट बालक की तरह। श्रीवास की गृहिणी मालिनी को मां कहते हैं। श्रीवास की गृहिणी मालिनी को मां कहते हैं। शिशुकाल से लेकर 20 वर्ष तक तीर्थ पर्यटन किया। अब एक साथ मां और घर पाकर मालिनी की गोद में लेट गए। हमारा तो कई बार ऐसी इच्छा हुई कि प्रीतु से कहे, बेटा हम तुमको खूब बुलाना चाहते हैं, खूब हमारे साथ बैठकर भजन करो, लेकिन शुल्क की इच्छा से नहीं। लेकिन दीदी वो अपनी तरफ से आए ना। बिल्कुल। अब बुलाने पे ही क्यों आए? अरे बेटा, वो आत्मा बहुत अच्छी है, जी हाँ, बहुत प्रेमी है, लेकिन अभी जीव स्वतः नहीं समझ पाता। सत्संग के लिए आए, उसके आनंद के लिए आए। ये तुम लोग समझो, उसको और आगे ले चलो, उसकी आत्मा को पहचानो कि कितना प्रेमी जीव है। एक दिन आए थे ना, कहते मेरा मन करता है हाँ, रहने लगे। देखो, हाँ, कई जब आता तब उसके मुख से कौन निकालता है? वो आत्मा कहती है। सही बात है। कहता जाते तो सब जगह है, लेकिन दीदी और इससे हम लोग, आप लोग जब देख लेते, दर्शन कर लेते, तो बहुत आनंद आता है। और ये मार्ग उन्होंने इसीलिए बस चुना है कि उसने इसी वजह से ये मार्ग, भजन करके वो अपने जीवन चला रहा है, ऐसे नहीं चला रहा है। आसान थोड़ी ना है। लेकिन उसको स्वतः नहीं पता है कि मैं अभी और ऊंची स्थिति पर पहुंच सकता हूं। एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन वो भजन करेगा और आंख बंद करके उसके झोली में डाल दिया जाएगा और चला आएगा। ये कल्याण का मार्ग है, जीवन भी चलेगा, उससे उनका परम कल्याण जुड़ा हुआ है। उससे परम कल्याण होगा। वहां कामना की भावना भी नहीं रहेगी। हाँ, वो एक भक्त आदमी है, और अक्सर ऐसा होता है कि भक्त है, उसके अंदर एक टीस बनी रहती है। मान लीजिए हमने उनको बुलाया और उस दिन उनका हमने कह दिया कि अगर आपका कहीं वो लगा हो तो आप वहाँ करिए, लेकिन हमने उसे ये तो कहा कि हम आपको बुलाना चाहते हैं, ठीक। अब वहाँ जाएगा तो भक्त है वो, तो उसके हृदय में ये दुविधा उत्पन्न हो जाएगी कि मैं धन को अधिक महत्व दे रहा हूँ, मैं धन को अधिक महत्व दे रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरा ये धर्म नहीं है। मैं चूंकि भक्त हूँ, मुझे धन का महत्व न दे करके मुझे उस स्थान पर जाना चाहिए जहाँ मुझे बिगाड़ धन की बुलाया जा रहा है। भक्ति यही कहती है, मुझे अगर मैं धन की ओर जा रहा हूँ, इसका मन क्या हुआ कि मैं अपराध कर रहा हूँ, भक्ति मार्ग से विचलित हो रहा हूँ, सकाम भाव में मैं जा रहा हूँ, धन कमाने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके अंदर एक दुविधा भी उत्पन्न हो सकती है कि अब मैं क्या करूं, ये मेरा इधर जाऊं या इधर जाऊं। जीवन यापन इसी से है, जीवन यापन मेरा इधर से है, लेकिन मेरी आत्मा तो कह रही है कि नहीं तू इधर जा। अब मैं किधर जाऊं? सही बात भैया, बहुत सुंदर। अब मैं किधर जाऊं? मेरी आत्मा तो कह रही कि नहीं तू भक्त है, ईश्वर का प्रेमी है, तू इधर चल, उधर कहाँ जा रहा है? लेकिन मेरी व्यवस्था क्या कह रही है? परिवार नहीं तू उधर जा, परिवार भी चलाना। तो वो दोराहे पर भी खड़ा हो सकता है। बहुत सुंदर। नहीं, हमने क्या कहा? दोराहे पर खड़ा हो सकता है। आपने हमारी बात को ध्यान नहीं दिया।
हमने कहा जब उसकी ऐसी, जब हम बुलाएंगे कि बेटा भजन है तुम्हारा, जहां हो वहां, तो पहले तो धीरे धीरे स्थिति होगी। पहले तो वो क्या करे, क्योंकि वो तो कह देता है ना कि इस समय नहीं, इस समय करवा लो। ये डेटें इधर उधर भी हो सकती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ संकीर्तन है तो वो उधर यहाँ आने के लिए एक दिन अपना खाली कर सकते हैं, उसको जो वहां पे प्रोग्राम उनका हो रहा है तो उसको और इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, ये दुविधा तो खत्म हो गई कि हम वहां नहीं जा पा रहे हैं, वो आ सकते हैं, अपने समय को इधर उधर कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने कहा कि वो धन लेना बंद नहीं करे, क्योंकि उसको पता है, पहले ही हमने कहा कि वो धन ले। और श्रीमद् भागवत किया है, जीवों ने जिसने जिसने किया है, ये नियम बताया गया है कि उसको जितना स्वेच्छा से दे दिया जाए, स्वेच्छा से दे दिया जाए, वो ले ले, उससे अपना जीवन यापन करे। है तो वो जाए। हमने क्या कहा, कभी हुई कामना बंद करे, उसको करे, लेकिन निष्काम भाव से। फिर वो और भजन करेगा, और जगह जाएगा, और उसको और प्रेमी मिलेंगे कि ये ऐसे ही आते हैं, और जिसको जो इच्छा होगी वो उनको देगा, उससे ज्यादा देगा, ज्यादा मिलेगा। ये बात सच। नहीं बंद होगा ये मार्ग, जीवन भी चलेगा, कोई दुविधा नहीं होगी। तब वो भगवान का प्रसाद स्वरूप उनको वो धन मिलेगा। अलग अलग नहीं तो वो कर लेते हैं ना, डेट अलग हो जाती है कि आज नहीं कल चले जाएंगे, कल नहीं परसों चले जाएंगे। लेकिन कभी कभी भैया संयोग भी बिगड़ते हैं। हमारे यहाँ एक पंडित जी आते हैं, ब्रजेश पंडित, जिस सेक्टर में रहते हैं। जब वो पहली बार हमारा बेटा हुआ था, मूल शांति कराने हमारे घर आए थे, और वो बहुत गरीब थे मतलब। और उसके बाद आज आप उनको देखिए, और हम एक फ़ोन करेंगे पंडित जी को, पंडित जी आएंगे, और पंडित जी कभी ये नहीं कहते कि हमें ये दे दो होता है, कभी नहीं कहते। हम जो दे देंगे बस लास्ट में बोलेंगे कि सर्फ एक्सेल की एक बट्टी ज़रूर दे दो, एक लाइफ बॉय की बट्टी दे दो, साबुन। तो हमने कहा क्यों, कि हमारी पंडिताई को बड़ा इंतज़ार रहता है कि जब गुप्ता जी के घर जाओगे तो एक लाइफ बॉय की बट्टी और सर्फ एक्सेल की बट्टी, अगर गुप्ता ना दे ध्यान से तो तुम उनसे मांग के ज़रूर ले आना। तो हमने ऐसा क्यों, क्योंकि पता नहीं आपने पहली बार दिया था मूल शांति, तब से उनको बड़ा प्रिय है। और वो जब आते हैं तो कुछ नहीं उनको चाहिए होता, सिर्फ एक लाइफ बॉय की बट्टी दे दो या सर्फ एक्सेल दे दो, और जो तुम्हें देना वो दे दो, ना देना हो मत दो। तो आज उनका बहुत ज़्यादा, और वो पैसे कुछ मांगते नहीं, उनकी डिमांड नहीं है कि आप इतना दे दो। थोड़े से मंदिर में बैठते हैं, पूजा करते हैं, और बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फिर उनके बेटा बड़ा हुआ तो उसको हमारे बेटे ने मतलब उसको पढ़ाया, और उसका लखनऊ में सीटेट कॉलेज, उससे उसने मतलब बीटेक किया, बीटेक करके आज उसकी जॉब लगे। पंडित जी कितना मानते हैं कि जिसका जवाब नहीं, क्योंकि लगता है तुम्हारे घर से मेरा घर सफल हुआ, हम मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया। और बहुत अच्छे हैं, आज भी पैसे नहीं मांगते हैं कि इतने पैसे दो या कुछ नहीं, बढ़िया मकान बन गया, सब कुछ है आज उनके पास। केजरी के रहने वाले जो गाँव से आए तो उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं। हमारा कहने का मतलब है इस संसार में हम क्यों, जब भजन संकीर्तन होता है वहां पर धन आ जाता है बीच में, तो नहीं आना चाहिए। सबके कल्याण के लिए, भले ही वो व्यक्ति आपसे थोड़ी देर नाराज हो जाएगा, क्यों खुल के समाज में नहीं कोई बोलता है, क्यों नहीं बोलता है? हिम्मत नहीं है किसी की, नहीं जुटा पाता हिम्मत। ये जो नृत्य करने के बाद जो धन निछावर कर है, आपकी इस आदत को समझना बहुत तो नहीं समझ सकता, तो आप तो कहते रहें तो कल्याण का मार्ग है, कभी तो समझ पाएगा। नहीं समझ सकता तो फिर सुखदेव जी अगर सोचते कि नहीं समझ पाएंगे जीव, तो फिर बोलते ही नहीं। हम अपनी कोशिश क्यों छोड़ें? कि हम अपना काम करें, बाकी बस यही बात है। सामने वाले की जो स्थिति, हाँ, हम अपना काम तो करें बस। हमें अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल, आप अपने आचरण को मत बदलिए। आपका भाव है कि जीव का कल्याण हो तो कल्याण हो। सबसे पहले तो अपने अंदर लोभ ना हो,
हम ये नहीं है कि हम इस चीज के नहीं, हमारे किसी और चीज का लोभ है। हमें लोभ तो है ना आपके अंदर। लोभ नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज के लिए नहीं। और हर एक को आदर की भावना से। हमने कहा वो बहुत इतना भक्त और अहम क्यों हमारा दिमाग उस तरफ गया, क्योंकि वो वास्तव में बहुत भोला। हम जब देखते हैं ना उसको तो एकदम जैसे छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बालक जैसा चेहरा है उसका। सही बात है दीदी। और हृदय भी उसका बिल्कुल छोटा सा है, बालक जैसा। विवल होकर के रो करके भजन करता है। दोनों भाई बहुत प्रेम से करते हैं। सब बहुत प्रेमी है। हमारी दृष्टि सबको प्रेमी ही होनी चाहिए। हमारी दृष्टि सबके लिए ही देखना चाहिए कि सब प्रेमी है, सब प्रेमी हो जाएंगे। आपके संकल्प से ये दुनिया चलती है। बहुत सुंदर दीदी, मेरी बात मान, ये बहुत गूढ़ अर्थ बता रहे हैं। आपके संकल्प से ये सृष्टि चलती है। आप जैसा संकल्प करते हैं वैसे ही आपके सामने होता है। मेरा संकल्प था कि मैं वृंदावन में रहती हूं तो वृंदावन बना दिया। हमारे संकल्प से यह अवगुणी है, ये बड़ा बुरा है, तो वो बुरा दिखेगा। क्यों एक व्यक्ति किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा हो जाता है? आप संकल्प करो, आप सहन करो, क्योंकि हम सहन नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात है सहन। हम लोग को लगता है कि हमने किसी को कुछ बोल दिया, हमने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। नहीं है, नहीं है। हमको सुनना चाहिए। हमको मतलब हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि अगला कोई गलत बात भी बोल रहा तो हम उसको पलट के आंसर ना करें। हम चुपचाप भगवान से यही कहे, प्रभु हमें क्षमता दो। हमारी बिटिया बड़ी दी छोटी वाली है, वो यही बोलती कि मम्मी आप सुनती रहती, वो आंसर क्यों नहीं करती? हमने आंसर तो होगा क्या, वो तो बोल ही रहा है ना। अगर हम पलट के एक बार बोल भी देंगे तो और हृदय में सबके कल्याण की भावना रखो। इतना प्रेम करो जैसे तुम्हारा ये अंग है। जितना तुम्हारी उंगली कटती है, दर्द होता है, ऐसे ही हर एक जीव के लिए। और बस सिर्फ इस जगत का उद्देश्य यही है कि हर एक जीव उस आत्म तत्व को पाले। महाप्रभु चैतन्य की इस चर्चा से बातचीत शुरू हुई है। महाप्रभु एक एक की बात बता रहे हैं। और कितने बड़े भक्त थे ये सब थे। स्वामी हरदास जी, मुकुंद दास, गदाधर, विद्यानिधि, विद्यादत्त, सब। लेकिन अभी भी भगवान जहां कहीं भी जीव तत्व तो उसको भी खत्म कर रहे हैं। ये आवेश इसलिए भगवान को आया, महाप्रभु को। एक एक का जो जीव तत्व है उसको खत्म कर रहे हैं। मां तक का उन्होंने कहने लगे, मैं मां के उदर से भी उत्पन्न हूं तो भी उसका कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आत्म तत्व जागृत नहीं है, संबंध से है। यहां आपका और कोई संबंध नहीं है किसी से। इतना प्रेम का संबंध है कि आपका ही अंग है। अच्छा, अपने अंग से कहते हो ना ये मत करो, क्या उस अंग से नहीं कह सकते मत करो? क्योंकि हम लोग को ये लगता है दूसरा है, ये बुरा मानेगा, है ना, इसीलिए नहीं कह पाते स्पष्ट। यही कारण है। और जिसका भगवत प्राप्ति उद्देश्य है वो कहेगा, क्योंकि वो कल्याण चाहता है ना। कल्याण, उससे बढ़कर हमारा सुरत कोई है नहीं। थोड़ी देर के लिए बुरा लग जाएगा, बिल्कुल। वो इस जन्म में नहीं, छूट जाएगा, चला जाएगा, वो पूरे जीवन नहीं आएगा, अगले जन्म में आएगा। जाएगा कहां? जीवन की कड़ी तो चलती रहेगी। हमने तो गलत उसको अंधेरे में नहीं रखा। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत गूढ़ है, इस अर्थों में भी गूढ़ है। इसी प्रकरण पर एक बहुत बड़ी चर्चा सत्संग में हुई थी। वो मैं आपको बताता हूँ। यही प्रकरण था जो दीदी बता रहे हैं, आत्म तत्व की जागृति का, कि आत्म तत्व में जब जागृत हो जाता है आदमी तो उसकी भाषा क्या हो जाती है, उसकी भाषा कैसी हो जाती है। अब सुनिएगा, भगवान लक्ष्मण जी राम जी के भाई हैं, सभी को पता है। और कहते क्या है मानस में एक जगह पर,
गुरु पितु मात न जानो काहू। लक्ष्मण जैसा व्यक्ति ये कह दे कि मैं ना गुरु को जानता हूं, ना पिता को जानता हूं, माता को भी नहीं जानता हूं। फिर गुरु पितु मात न जानो काहू और मोरे नाथ एक पति आहू। राम जी सामने कह रहे हैं कि मैं तो लोगों ने प्रश्न किया कि लक्ष्मण जी ने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं मां को भी नहीं जानता, मेरे लिए माता को मां तो नहीं, गुरु को कोई मां तो नहीं, गुरु को मां तो नहीं, ऐसा कह दिया लक्ष्मण जी ने। बड़ी आश्चर्य की बात है। गोस्वामी जी ने लिख क्यों, ये मानस में लिखा कैसे है, ये चीज क्या सोच के लिखा है? तो वो मानस मर्मज्ञ जो बैठते हैं वहां तो ऐसी चर्चाओं में, ऐसी चर्चाएं होती तो वहां मानस मर्मज्ञ बैठे रहते हैं। तो जो वक्ता थे वो भी प्रकांड मानस मर्मज्ञ थे। उन्होंने कहा कि यह बात लक्ष्मण जी ने आत्म तत्व में स्थित होकर कही है, शरीर में स्थित होकर नहीं। आप लोग जो सोच रहे हो शरीर में स्थित होकर के सोच रहे हो, लेकिन लक्ष्मण जी ने जो ये बात कही कि गुरु पितु मात न जानो काहू, ये आत्म तत्व में स्थित होकर के बात कही है। अर्थात आत्म तत्व में स्थित हो जाने पर सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। वही बात दीदी बता रहे हैं कि मैं अगर इनके गर्भ से भी उत्पन्न हुआ हूं तो भी मैं इनको माफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आत्म तत्व में स्थित है। आत्म तत्व में स्थित हो जाने के बाद भाषा ही बदल जाती है, वो दैहिक वो लौकिक भाषा ही नहीं रह जाती। तो जो लौकिक लोग होते हैं उनकी दृष्टि चूंकि लौकिक होती है तो अपनी दृष्टि से देखते तो उनको बड़ा आश्चर्य सा लगता है, इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। जो अन्य लोग थे, अरे लक्ष्मण जी ने ऐसा क्यों कह दिया, ये कैसे कह सकते हैं लक्ष्मण जी। ये मुझे लगता है मानस गोस्वामी जी ने गलत लिखा है। गोस्वामी जी ने गलत नहीं लिखा है, हमारी बुद्धि गलत है, हमारी सोच गलत है, हम उस स्तर पर सोच नहीं पा रहे हैं। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। जब उन्होंने बताया मर्मज्ञ जो बैठे थे कि जो आप लोग सोच रहे हो आपका सोचना इसलिए सही लग रहा है आपको क्योंकि आप लौकिक दृष्टि से देख रहे हो, जबकि लक्ष्मण जी ने वो बात अलौकिक दृष्टि से आत्म तत्व में स्थित होकर कही है। और आत्म तत्व में स्थित हो जाने पर सारे संबंध खत्म हो जाते हैं, चाहे गुरु हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु। तब लोगों की समझ में आया। वही दीदी आज बता रही हैं। इसलिए बहुत अच्छी चर्चा, बहुत गूढ़ चर्चा, ऐसी चर्चा होनी चाहिए। और जब तक इस तरह की चर्चा नहीं होगी तब तक हम उस स्तर पर पहुंच नहीं पाएंगे। हमारी तो दृष्टि लोक दृष्टि बनी रहेगी, है ना। धन्यवाद। यहां पर ऐसा नहीं है कि हमें लेन देन बंद कर देना है। वो भाव ही बदल जाता है। पता चला कि तुम तो गिन के दे रही हो, तुम वहां तिजोरी से लुटा के दे दो, वहां देना वो हो जाता है। फिर क्या पाए क्या दे दें, निष्काम हो जाता है सब। अभी तो तुम्हें इतना दिमाग है कि तुम गिन के दे रही हो, फिर तो ये लगता है कि हम क्या दे दें इनको, तब लगता है क्या कर दें, क्या उठा के दे दें। हमारा भाव समझ में आ रहा है। वहां वो कार्य ही सब बदल जाते हैं। उनके अंदर चाह नहीं रहती लेने की, उनके अंदर चाह नहीं, तुमको देने की चाह। बस सबसे बढ़िया चीज ये चीज। तुम जबरदस्ती उनकी झोली में भरोगे, वहां वो हाथ जोड़ेंगे, वो हाथ जोड़ेंगे बस। हो जाते हैं दीदी। अभी जो वो किन्नर आए थे देखा था, दीदी दे रही थी वहां पे, जबकि वो किन्नर कितना मांगते हैं। और नीचे इससे कहा कि जाएंगे बधाई गाएंगे तो कितना लेंगे, 1100 लेंगे ऊपर मंदिर में जाएंगे तो। इससे कहा चलिए तो आप, जब वो थी अभी वो छठी थी भगवान की, तो किन्नर आए थे। तुम्हारे आए थे, किसके आए थे, हाँ इन मीरा के आए थे। तो वहां पे तो हमने इसको ललिता वही दर्शन कर रही थी ऊपर, भगवान बहुत सुंदर हमारे तैयार थे। छठी वाला दिन था। हमने कहा बेटा जाओ जल्दी, देखो लग रहा है बधाई गा रहे हो, तो हमने बुला लाओ। तो कहने लगी हमने जाने ना पाए, जैसे उनके यहाँ से निकले कह देना हमारे भगवान सामने बधाई गा दीजिए। तो इसने कहा, तो उन्होंने कहा 1100 लूंगी 1100। तो इसने कहा हाँ ठीक है, जो समझ में आए आप चलो, तो पहले बधाई तो गाओ। प्रत्यक्ष आपको बता रहे हैं,
जैसे ही उन्होंने इंटर किया है मंदिर के अंदर और हमें देखा, और जैसे ही कहते हाय हाय हाय। अब उन्हें क्या पता था बेटा कि यहाँ सत्संग होता है, वहां तो भीड़ भी नहीं थी। हाय हाय, ये तो बड़ी भारी बहुत जन्मों की गुजरी है। अरे ये सब तो बड़े भगवान की गोपिकाएं हैं, गाओ गाओ। और फिर अपने गुरु का पहले उन्होंने स्मरण किया। अयोध्या के उनके कोई है बहुत अच्छे महंत, वो उनके गुरु हैं, परिचय कराया उन्होंने तुरंत हमारा, और बोले हम उनकी शिष्या हैं। यानी उनके अंदर भी वो आध्यात्म भाव जागृत हो गया एकदम से, और वो इतनी आध्यात्मिक बात करने लगे, पूछो इससे। इतना सुंदर सत्संग दिया, और फिर नृत्य गायन किया खूब। और जब हम उनको नीचे से, हमको तो पता नहीं था इसने क्या कहा है, क्या बुला के लाए, तो हमने जो सबको 500-500 रुपए और सबको जो हमारे पास साड़ियां थी निकाल के हम जो लुटाने लगे कि भगवान की छठी है। तो कहते बस खूब खुशी रहो, भगवान खूब ऐसे तुम्हारी खूब बधाई हो, और लाला नाचे खूब। तो अरे बताओ, जो कहता हो और दो। किसी का हार्ट फेल हुआ जाता लेकिन नहीं मानते, वो कह रहा है बस ये परिवर्तन अब मैं नहीं लूंगी, बस हाँ जो दिया वो सब लुटा रहे हैं। वो इस भाव की, हम इस आत्म तत्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि उधर भी है। हम साड़ी निकाल दे रहे हैं, तो ये नहीं कि हाँ और लाओ। हमने कहा कि ये अभी कह लोगे नीचे दो, तो हमने कहा ये नहीं, तो कह रहे इसी में ले लूंगी, बस रख ले। अब आप बताओ, अपने जीवन का सब कुछ अनुभूति बताते हैं, ऐसे नहीं। सच बता रहे बेटा। ये ललिता थी, पीछे से विवाह दौड़ के आ गई, सब 2-3 कांति आ गई, और खूब भगवान के सामने बधाई गाई, नृत्य गायन किया। भगवान लगे ऐसे, अरे लाला देखो कैसे करो, मैं नहीं लूंगी अब। मतलब उन्हें डर लग रहा था उतनी जगह। प्रभाव होता है। कल कह रहे थे पंडित जी की जितनी देर निष्काम भाव से भगवान का भजन और भगवान वहां पहुंचते, वहां उतनी देर सुरक्षा होती, वहां कोई आ नहीं सकता विघ्न। तो कोई भी भाव, कोई काम, क्रोध, लोभ, कुछ नहीं आ सकता वहां। हम इसकी बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आप कंजूस हो जाओ, किसी को देना ही बंद कर दो। मेरी बात को समझो, लुटाओ। आपके पास गिनती खत्म हो जाएगी, आप कंगाल हो जाओगे, इतना लुटाने लगोगे। आपके पास संग्रह खत्म हो जाएगा, संग्रह करने की इच्छा नहीं होगी आपकी। लगेगा कितना दे दें, देने की नियत हो जाएगी। बात इस भाव की है बेटा। यही बात दीदी, हमारे लड़के की शादी हुई थी, तो आ गए, कहे 11,000 लूंगे, ऐसे बजाने लगे। तो हमको ये सब तुम्हारा है, जो तुम्हें लेना हो। मैं निकाल के हमने सब धर दिया, साड़ी भी धर दिया, सामान भी सब निकाल के धर दिया, हमको जो तुम्हें लेना हो। तो कहें बस हम ले लिया जो लेना हो। हमने उसमें हमसे 11,000 कहें, तो हमने 2100 रुपये सूट में रख दिया, साड़ी रख दिया, सब रख दिया। उन्होंने क्या किया, साड़ी उठा के बहू के गोछे में डाल दिया, है कोच में डाल दिया। कहें जा, पर साल नहीं आएगा, तेरे बेटा हो जाएगा, और जा ले जा। और 11,000 नहीं लूँगी, ले 1100 रुपया लिया दीदी, और 1100 उसी में छोड़ दिया, 1000 छोड़ दिया सूट पे। और बस खुशी से खूब बधाई गाई और खूब वो किया। साल नहीं आई, फिर नाती में आई, तो फिर 1100 उन्होंने लिया, एक पैसे बढ़ा के नहीं लिया उन्होंने। और बड़ी खुशी भाव होना चाहिए है। और जब किसी के घर आते तो जरूर आएंगे, घरे नाश्ता पानी कराऊंगी, हम सब कुछ कराएंगे, मगर आते जरूर नहीं। प्रेम अब हम तो लेडीज हुई ना, फिर उनसे हमका जब हम थोड़ा कर दूँ फिर मन में हमें काफ़ी लेडीज मानने लगती है कि नहीं कहेगी क्या कर रही 1100 रुपये कह रहे 1100 लेंगे हम। हाँ अब आप चलो, हमने दीदी भी नहीं बताया थी 1100। और हमको जो दिखे नीचे, काजू दिखे, बादाम दिखे, में वो दिखे, हम सब लुटाने में लगे हैं? नहीं लिया, सब वहीं धर दिया, काजू वाजू सब छोड़ गए। हाँ, इस भाव की बात करते हैं। तो जब हम सब के अंदर ये भाव बेटा जागृत हो जाएगा, तो परमात्मा नाचेगा।
प्रत्यक्ष दर्शन होगा आत्मा में। महाप्रभु जी ये कर रहे हैं। अब महाप्रभु ने सबका जीव भाव खत्म कर दिया और सब आत्म तत्व में है। तब इतना नृत्य हो रहा है, कह रहे उलूक ध्वनि कर रहे हैं, कोई रुकना ही नहीं चाह रहा, लोटपोट हुए जा रहे सब। आज यहीं विराम लेते हैं, 11:15 बज गया।